Adjective. We will start here verb in this very video. Watch the video from beginning to its end to understand the term perfectly. What is verb? A verb is a word that shows an action, a state of being and possession. Verb क्या है? Verb एक word है जो action, a state of being और पोजेशन शो करता है. इट मीन्स वर्ब ऐसा वर्ड जो किसी काम का करना होना, अवस्था या नहीं तो अधिकार बताता है. इसमें जैसे आप देख कि शी इज टॉल अवस्था बताता है. दे आर हैप्पी अवस्था बताता है. और एक्शन रन, गो, कम, लाफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्शन बताता है. ये सब वर्ब है. या पोजेशन अधिकार बताता है. शी हैज ए कार, कार पर शी का अधिकार हैज बताता है. तो इस प्रकार का वर्ड जो किसी काम का करना होना, किसी सब्जेक्ट की अवस्था या उसका अधिकार बताता हो वर्ब कहलाता है. ए वर्ब इज ए वर्ड that shows an action, a state of being and possession. Now its kinds. मुख्यतः इसके दो काइंड हैं. verb is of two kinds. ये दो प्रकार के हैं. पहला है मेन verb या इसको दूसरे शब्दों में आप प्रिंसिपल verb कह सकते हैं. The first one that is main verb. It also can be said principal verb. Helping verb, in other word you can say auxiliary verb. पहला है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रिंसिपल वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब. मेन वर्ब सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होगा. जैसे इज का प्रयोग आप देखिए. ही इज ए गुड स्टूडेंट, यहाँ पर इज अकेले वर्ब है, वो मेन वर्ब है. दे रीड मेन वर्ब है. और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब इसका नाम ही इसलिए है कि ये हेल्प करता है. अब प्रश्न है कि किसको हेल्प करता है? ये प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करता है, ये मेन वर्ब को हेल्प करता है. मेन वर्ब को ये क्यों हेल्प करता है? व्हाई डज एन ऑक्सिलियरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब? ऑक्सिलियरी वर्ब क्यों मदद करता है, क्यों हेल्प करता है मेन वर्ब को? तो कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले मेन वर्ब सेंटेंस में टेंस को क्लियर नहीं कर पाता है. तो उसके टेंस बनाने के लिए, मूड बनाने के लिए या फिर उसके निगेटिव फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्मेट, इसको चेंज करने के लिए हमें एक दूसरे वर्ब की आवश्यकता पड़ती है जो मेन वर्ब को हेल्प करता है ये काम करने में, उसके टेंस को बताने में. जैसे ही प्लेइंग, अगर हम ये कहें he playing, no one can say perfectly the tense of the sentence. सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप इसका टेंस नहीं बता सकते. लेकिन जैसे ही आप इसके बीच में इज डालते हैं, अब टेंस क्लियर हो जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है. तो ये टेंस बताने के लिए जैसे इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है. इसको शॉर्ट में हम लोग एच भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को. तो ये इज हेल्पिंग वर्ब है. ये क्या करता है? मेन वर्ब के साथ आता है, टेंस बताता है. एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं. शी रीड्स. अगर इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, एक ही वर्ब है रीड्स, वो भी मेन वर्ब है, इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. लेकिन अगर आप इसको चाहें, इफ़ यू वांट टू चेंज दिस वेरी सेंटेंस इनटू इट्स निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म, यदि इसको आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदलना चाहें, यू विल नीड ए हेल्पिंग वर्ब, सम अदर वर्ब टू चेंज इट. एक दूसरे वर्ब की जरूरत आपको पड़ेगी इसको बदलने के लिए निगेटिव में. जैसे शी डज नॉट रीड, इसका निगेटिव बनाएंगे तो शी डज नॉट रीड.
ये डज की जरूरत आपको पड़ी, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप इसको निगेटिव नहीं बना सकते। अगर इसको आप इंट्रोगेटिव फॉर्म में लाना चाहें, डज सी रीड, अब बिना हेल्पिंग वर्ब के आप ना तो इसको निगेटिव बना सकते हैं और ना ही इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी काम होता है, जब इसको आप पैसिव फॉर्म में लाएंगे किसी सेंटेंस को, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। शी रीड्स अ बुक, इसको अगर पैसिव फॉर्म में ले जाएंगे तो अ बुक इज read by her। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप इसको पैसिव फॉर्म में नहीं ले जा सकते। दिस वेरी सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। आप इसको पैसिव फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो मेन वर्ब को उसके टेंस, मूड या उसके पैसिव फॉर्मेट में, निगेटिव फॉर्म में या इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। अब ये मेन वर्ब दो तरह का, द काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, दे आर अप टू टाइप्स। मेन वर्ब दो तरह का, एक ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब होता है verbs they contain object, वैसे verb जिसके साथ उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, वैसे verb जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं वो ट्रांजिटिव verb कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पर फुटबॉल और अ लेटर ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं जो प्ले और राइट्स के बाद आए हैं। तो यहां पर प्ले और राइट्स ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं। प्ले और राइट्स ट्रांजिटिव वर्ब हैं क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर सम वर्ब, द वर्ब इज से ट्रांजिटिव। यदि किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये एक स्थिति बन सकती है कि एक ही वर्ब एक जगह पर ट्रांजिटिव भी हो सकता है, दूसरे जगह पर इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। यदि इसी वर्ब के साथ, इसी वर्ब प्ले और राइट्स के साथ मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का यूज ना करें तो ये दोनों ही वर्ब यहां पर इंट्रांजिटिव हो जाएगा। वर्ब्स दे डू नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, वैसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, दे डू नॉट कंटेन। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यदि कोई ऐसा वर्ब है, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि इसे ईट, तो इंट्रांजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आई ईट, यहाँ पर ईट इंट्रांजिटिव है, लेकिन आई ईट एन एप्पल तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे ही एप्पल आया ये ट्रांजिटिव हो गया। जब तक उसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है वो इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट का यूज हो गया तो वो ट्रांजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेन वर्ब दो प्रकार के, एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन इज हियर कि ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज समथिंग, सम पर्सन बिसाइड्स द सब्जेक्ट, द इफेक्ट ऑफ द वर्ब गोज टू इट। यानी किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी वर्ब के लिए उसका असर, वर्ब का जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट के अलावा जहाँ तक जाता है, जिस पर पड़ता है, वही उसका ऑब्जेक्ट होता है।
कुछ verbs होते हैं जिसको डायट्रांजिटिव भी कहते हैं। Some verbs are there, they are said डायट्रांजिटिव। डायट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके एक से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही गेव मी अ पेन। यहां पर इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी, दूसरा अ पेन। सब्जेक्ट इसका ही है, वर्ब इसका गेव है, और दो ऑब्जेक्ट है, मी और अ पेन। मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही गेव मी ए पेन में ये मी इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और पेन इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो किसी वस्तु को सूचित करे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसी व्यक्ति को सूचित करे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, तो हिम इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए क्वेश्चन इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से वर्ब दो तरह के, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब फिर दो तरह से के, एक ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। जिस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव, जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में भी एक डायट्रांजिटिव होता है, अर्थात जिस वर्ब के दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायट्रांजिटिव होता है। इससे संबंधित एक्सरसाइज आपके बुक में दिया हुआ है, आप अपने बुक से उसके एक्सरसाइज को बनाएंगे और उसको फिर प्रैक्टिस करके देखेंगे। जहां आपको कठिनाई होगी वहां आप पूछ लेंगे, जहां आपका कोई कंफ्यूजन होगा, कोई सस्पिशन होगा, वहां आप पूछ लेंगे। थैंक यू।